राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का व्रत त्योहार उपाय चैनल में। दोस्तों, जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है और हम सभी के घरों में इस त्यौहार को मनाने की तैयारियां जोरों शोरों से पूरी की जा रही हैं। दोस्तों, तैयारी में आप भले ही सारी चीज़ें मार्केट से ला सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है जो कि आपको खुद बनानी है, और वो है कान्हा का भोग। यानी कि जिस दिन जन्माष्टमी का त्यौहार हम मनाएंगे, उस दिन कान्हा को हम जिन खाने की चीज़ों का भोग लगाएंगे, वो चीज़ें हमें घर पर ही बनानी है। कैसे, आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण का सबसे पसंदीदा भोग है पंजीरी और चरणामृत। तो पंजीरी हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए मैंने कढ़ाई में देसी घी लिया है। गाय का देसी घी ही इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर गाय का घी नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, जो भी घी आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वो इसमें डाल दीजिए, लेकिन घी शुद्ध होना चाहिए। अब हम इसमें डाल रहे हैं गेहूं का आटा। आटा आप हमेशा छान कर ही डालें ताकि उसमें कोई भी अशुद्धि ना रह जाए। अब जैसे हम सूजी को भूनते हैं, उसी तरह हम घी में इस आटे को भी भून लेंगे। मैं यहाँ पर आटे की पंजीरी बना रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पर परंपरा है आटे की पंजीरी का ही भोग लगाने की। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ लोगों के यहाँ पर जो धनिया होती है उसकी पंजीरी बनाई जाती है। तो अगर आप उसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो दोस्तों, आटे को हमें देसी घी में भून लेना है। जब उसको भूनेंगे ना तो एक सोंधी सोंधी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। साथ ही कढ़ाई में नीचे आप देख रहे हैं जैसे हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। वहीं पर आपको गैस बंद कर देनी है। गैस बंद करने के बाद आपको जो हमने आटा भूना है ना, उसको ठंडा कर लेना है। एकदम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है। तब उसमें हम यहाँ पर ये चीनी का बूरा मिला रहे हैं। चीनी का बूरा मतलब कि जैसे अगर आप घर में भी बना सकते हैं, चीनी को आप मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिए और उससे ये बूरा बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा चीनी का। तो वो आप इसमें डाल दीजिए। इसको अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे जो कि पंजीरी में डालते हैं, बहुत ही ज़रूरी होती है, तभी पंजीरी पूरी होती है, जो कि है 5 तरह के मेवा। 5 तरह के मेवा आप देख रहे हैं कौन कौन से हैं यहाँ पर, जैसे कि मखाना है और नारियल है, साथ में ये चिरौंजी है, मगज है, साथ ही कुछ कटे हुए काजू भी हैं। और मैंने यहाँ पर सबसे ख़ास चीज़ आप देख रहे होंगे, तुलसी का पत्ता डाला है। तुलसी दल बहुत ज़रूरी है भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के प्रसाद में, तो ये ज़रूर डालें आप। इसको डालने के बाद ही भगवान श्री कृष्ण हमारा जो भोग है वो स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, पंजीरी बन गई है। अब पंचामृत बना लेते हैं। पंचामृत बनता है चरणामृत के साथ। चरणामृत मतलब जो मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि जो हम स्नान कराते हैं भगवान श्री कृष्ण का 5 चीज़ों से, यानी पंचामृत से, उन चीज़ों से जब हम स्नान कराते हैं ना, वो जो पानी बचता है स्नान का, वो हमें बचा के रखना है। वही हम दूध में मिक्स करेंगे, तब हमारा चरणामृत यानी पंचामृत बनकर तैयार होगा। तो मैंने दूध में उसे डाल दिया है। साथ ही जो थोड़ा सा दही लिया है मैंने, वो भी डाला है। और यहाँ पर चीनी का बूरा डाल रही हूँ मैं मीठा करने के लिए। आप चाहें तो शहद भी डाल सकते हैं, क्योंकि कई जगहों पर शहद भी डाला जाता है। तो चीनी डाल दिए है मैंने यहाँ पर। अब इसमें भी हम वही 5 मेवा जो कि मैंने पंजीरी में डाले थे वो डाल रही हूँ। ये सब 5 मेवा हमें ज़रूर डालने हैं। आपके पास अगर ये मेवा नहीं है, कोई और तरह के 5 मेवा है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। दोस्तों, यही 2 प्रसाद होते हैं जो कि जन्माष्टमी के दिन बँटते हैं। भगवान का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद इनको प्रसाद के रूप में बाँटा जाता है। अब आप देख रहे हैं मैंने चरणामृत में भी तुलसी दल डाला है। तो तुलसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी भोग लगाएं, जैसे मैंने 5 फल बताए थे ना, 5 फल लगाते हैं भोग में, तो उसके ऊपर भी आपको जितनी भी खाने की चीज़ें आप भोग में चढ़ा रहे हैं, उन सभी पर आपको तुलसी दल रखना ही है, डालना ही है। तो हमारा चरणामृत भी बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का भोग हमने बना लिया है। आप ये भोग अपने घर में बनाएं, भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाएं। मैं आशा करती हूँ ये जन्माष्टमी आपके लिए बहुत शुभ होगी। जन्माष्टमी से जुड़ी और जानकारी प्राप्त करने के लिए व्रत त्योहार उपाय चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, वीडियो को लाइक करें। देखते रहिए व्रत त्योहार उपाय चैनल। राधे राधे।